दोस्तों डीआरडीओ अब एक और ताकतवर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों अब अग्नि 5 मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट जो कि खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है उस पर काम तेज हो गया है। ये नया वेरिएंट दोस्तों परमाणु नहीं बल्कि भारी एक्सप्लोसिव वॉरहेड जो कि 7.5 से 8 टन से लैस होगा और इसके दो वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। पहला एयर बस्टर वॉरहेड जो कि हवा में फटकर बड़े इलाके को खत्म कर देगा और इसका दूसरा वेरिएंट होगा बंकर बस्टर वॉरहेड जो कि जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर तक घुसकर गुप्त ठिकानों को भी खत्म कर देगा। इस मिसाइल की रेंज को कम करके 2500 किलोमीटर किया जा रहा है ताकि ये भारी पेलोड अपने साथ ले जा सके और दुश्मनों के बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम तक को भी चकमा देने में सक्षम हो सके। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके के हथियार की सख्त जरूरत भी महसूस हो रही है। भारत के पास अमेरिका की तरह कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तो है नहीं जैसे कि B2 स्प्रिट या B52 जो कि GBU-57 MOP जो कि 13.6 टन का है उसे ले जाकर दुश्मनों के बंकर को तबाह कर सके। इवन भारत के पास Su-30 MKI और रफाल जैसे फाइटर जेट्स हैं लेकिन ये इतने भारी बम कैरी नहीं कर सकते। यही वजह है कि अग्नि 5 का नया वेरिएंट उस कमी को पूरी करेगा, मतलब लंबी दूरी से दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करेगा, वो भी बिना किसी एयरक्राफ्ट के जोखिम में जाए बिना। जैसे कि मैंने बताया कि इसके दो वेरिएंट्स होंगे, एयरबस्ट मोड यानी कि हवा में फटकर एक ही बारी में पूरे एयरबेस को खत्म कर देगा जैसे दुश्मनों के रनवे, रडार, फाइटर जेट्स, कमांड सेंटर्स को। और दूसरा जो बंकर बस्टर वॉरहेड होगा वो जमीन के नीचे छिपे न्यूक्लियर स्टोरेज, कमांड सेंटर्स और मिसाइल साइलोस को टारगेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस या फिर चीन के होटान बेस पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन दोस्तों ये काफी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी जैसे कि इसका रिंग लेजर, जाइरोस्कोप और नाविक ऑब्लिक GPS गाइडेंस जो कि बेहद सटीक निशाना लगाएंगे। इवन इसका कैनेस्ट्राइज मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है और 3 स्टेज वाली ठोस ईंधन तकनीक पर आधारित होगी। दरअसल अग्नि 5 का ये बिल्कुल नया रूप है जो कि भारत की रणनीतिक स्ट्राइक क्षमता को बिल्कुल एक नई ऊंचाई पर ला देगा। अब इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के एयरबेस यानी कि गुप्त ठिकानों पर हमला करने के लिए भारी बम ले जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि भारी बम ले जाने वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिसाइल खासतौर पर इंडो पैसिफिक में चाइना और पाकिस्तान जैसे खतरों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जहां चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और डीप बंकर वाले ठिकानों का जवाब इसी से दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्नि 5 का कन्वेंशनल वेरिएंट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये न केवल वायुसेना को भारी बम गिराने की क्षमता प्रदान करेगा बल्कि दुश्मनों की जो सुरक्षा दीवारें हैं उन्हें भी चकमा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा देकर जमीन के अंदर छुपे हुए खतरनाक ठिकानों को खत्म करेगा। ये मिसाइल भारत की डेटरेंस पावर को एक नई मजबूती देगा, वो भी बिना परमाणु हथियार के इस्तेमाल के। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।